नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम के करौली दौरे की तैयारी, हेलीपैड तैयार। उदयपुर में देश के 100 जिलों में जल संवर्धन का हुआ एमओयू। नए साल में युवाओं को मिलेगा आवासन मंडल में भर्ती का मौका। डिप्टी कमिश्नर की कार में लाए जा रहे चाट पकौड़ी। और जयपुर में 4,98,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म सिलाई के 19 करोड़ रुपए अटके। और अब खबरें विस्तार से। करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 24 और 25 दिसंबर को होने वाले संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर नया हेलीपैड तैयार किया गया है। वहीं शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अधिकारियों को विभागवार तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन उदयपुर में शनिवार सुबह शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि अधिवेशन में देश के 100 जिलों में जल संवर्धन का एमओयू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मूल्यवर्धन शिक्षा का स्केल तैयार करना तथा सामाजिक क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन मंथन होगा। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आदि मौजूद रहे। बेरोजगारों को नए साल में उन्हें भर्तियों की सौगात मिलेगी। राजस्थान आवासन मंडल 311 पदों पर भर्ती निकालने जा रहा है। इसमें 53 पद राजपत्रित अधिकारियों के हैं। इसके लिए प्रस्ताव आरपीएससी को भेजा गया है। शेष 258 पदों पर भर्ती एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए विभाग ने ईओआई जारी किया है। इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। भर्ती की जानकारी के बाद राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। भर्ती के लिए एग्जाम करवाने वाली एजेंसी का चयन की कवायद शुरू हो गई है। अजमेर नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए मुहैया करवाई गई सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गत दिनों उपायुक्त की सरकारी गाड़ी देर रात जेएलएन अस्पताल के बाहर दिखी। इस गाड़ी को सड़क पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरा पहुंचाने के लिए जा रही टीम काम में ले रही थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने शाम 6 बजे बाद वाहन के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन निगम के कार्मिक दिन में ही सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते दिख रहे हैं। अब इसमें चाट पकौड़ी लाए जाने का खुलासा हुआ है। जयपुर जिले में 4,98,050 विद्यार्थियों का करीब 19 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान बैंक खातों से आधार व जनाधार का लिंक नहीं होने से अटका हुआ है। इन विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों के आधार व जनाधार का लिंक होना बाकी है। इसके बाद ही राशि का भुगतान हो पाएगा। कई विद्यार्थियों के परिजन अपने खर्चे से उनके बच्चों के सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म के कपड़े सिलवा रहे हैं। सरकार प्रति छात्र सिलाई के 200 रुपये दे रही है। राजस्थान में नया जिला बनने की ओर अग्रसर नीमका थाना में पशुपालकों को समुचित चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में करीब 3 लाख पशु चिकित्सक होने के बाद भी यहां उनके अनुरूप इलाज की सुविधा नहीं है। जानकारों का कहना है कि इलाके में पशुओं की विशिष्ट चिकित्सा व्यवस्था के लिए वेटरनरी पॉलिटेक्निक की स्थापना आवश्यक है। पॉलिटेक्निक में एक्सरे, सोनोग्राफी जैसी जांचों की सुविधा भी होती है। इनसे पशुओं की काफ़ी जटिल रोग भी पकड़ में आ जाते हैं। रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद आज तक अधूरी है। यहां तक कुछ सालों पहले रोडवेज बसों में लगाए गए कैमरों का आता पता नहीं है। कुछ गायब हो चुके हैं तो कुछ बंद पड़े हैं। इसके चलते बसों की निगरानी नहीं हो पा रही है। मॉनिटरिंग के अभाव में रोडवेज की ये महत्वपूर्ण योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण रोडवेज प्रबंधन की अनदेखी है। 5 साल पहले प्रदेश भर में करीब 2500 रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। राज्य के झुंझुनू डिपो में भी कमोबेश यही स्थिति है। राजसमंद जिले के पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है। धोइंदा में मशीन के पास लगे डिस्प्ले बोर्ड पर जानकारियां दिखाई देने लग गई है। अब कलेक्ट्रेट पर लगे डिस्प्ले बोर्ड को शुरू करने के लिए बिजली के कनेक्शन का इंतजार है। इसके भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिला मुख्यालय स्थित धोइंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन लगवाई गई है। उल्लेखनीय है कि ये जिले का पहला कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। अजमेर के आर्यन कॉलेज में चल रही 35वीं इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन नागौर के बीआर मिर्धा
कॉलेज की सरिता ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टीम मैनेजर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सरिता ने 50 किलो भार वर्ग में खेलते हुए एक तरफा मुकाबले में भीलवाड़ा की पहलवान को 10-0 से हराते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इसी प्रकार मिर्धा कॉलेज के लेखराम ने 86 किलो भार वर्ग में खेलते हुए कांस्य पदक जीता। सरिता अब आगे ऑल इंडिया कॉलेज प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू करेगी। विजेता खिलाड़ियों के नागौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 2422 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। पाली में आखिरकार भाजपा का कार्यालय बनने की राह खुल गई है। शहर में 5 मौखा पुलिया पर पार्टी ने अपना कार्यालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 मंजिला कार्यालय बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च होगा। जुलाई 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार ने बताया कि जुलाई 2024 में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये भवन भूकंपरोधी व फायर प्रूफ बनेगा। राजसमंद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा बाल कृष्णा स्टेडियम में शुरू हुई। दक्षता परीक्षा के पहले दिन एक युवती रस्से से फिसल गई। उसके उपचार के बाद युवती ने शेष गतिविधियों को पूरा किया। दक्षता परीक्षा 28 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेश में सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 एवं फायरमैन के 600 पदों पर भर्ती की जानी है। जिला मुख्यालय पर करीब 180 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। पत्थर की कारीगरी और खनन कार्य करते हुए सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने न्यूमोकोनोसिस नीति में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पंजीयन के बाद अब CSC स्तर पर 7 दिन में सिलिकोसिस रोगी को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आक्षेपों के कारण निरस्त हुए प्रकरणों की समीक्षा हो पाएगी। वर्ष 2019 में जारी सिलिकोसिस नीति से अभी तक करौली जिले में 3582 लोग ही लाभान्वित हो पाए हैं। उदयपुर के कुछ सीमांत व राजसमंद जिले के सैकड़ों गांव, ढाणी व मजरों को मिलाकर 302 गांवों में निवास करने वाले करीब 4 लाख आबादी की साल भर तक प्यास बुझाने वाला बाघेरी नाका बांध दिसंबर का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद भी छलक रहा है। बाघेरी नाका से जुड़े गाँव में ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या नहीं होने की उम्मीद है। इस साल सामान्य से अधिक बारिश ने पानी का सेजा और बनास नदी का बहाव बरकरार रखा है। बाघेरी नाका बारिश के सीजन में छलकने पर लाखों पर्यटकों के लिए नहाने, पिकनिक और मौज मस्ती आनंद का भी केंद्र बन गया है। राजस्थान में बनास नदी क्षेत्र से बजरी का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में बजरी माफिया धड़ल्ले से नदी से अवैध निकासी कर परिवहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रभावी कार्यवाही करने के प्रति गंभीर नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अवैध बजरी के खनन पर लगाम लगाने की मांग की है, लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। बनास नदी क्षेत्र से लगाई गई अस्थायी चौकियों को हटाने के बाद क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन जोर पकड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।